चलो आ जाओ बात करते हैं सैयारा के बारे में। आजकल सैयारा की बहुत ज्यादा रील्स आने लग गई हैं। लोग ऐसी चीजें बोल रहे हैं कि भाई सैयारा देख के मेरे को डिप्रेशन हो गया, लेट लेट के जा रहे हैं थिएटर के बाहर से। ये कुछ नहीं है, ये बताऊं क्या है, ये हमारी इंडियन मेंटेलिटी है, वो जो मुआवजा मेंटेलिटी नहीं होती कि कुछ खराब हो जाए मेरे को बस 50,000 मिल जाए कहीं से। ये बहन पिक्चर देख के मर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे को मुआवजा चाहिए और कुछ नहीं है। देखो मेरे को ये तो नहीं पता कि पिक्चर चूतिया है या नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं पता पिक्चर चूतिया, क्योंकि मैंने देखी नहीं है। मेरे एक दोस्त ने देखी कल, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखने गया था सैयारा मूवी, उसको बहुत अच्छी लगी, उसको रोना भी आया। उसको इतनी अच्छी लगी कि वो दोपहर में फिर से देखने आया मूवी, बट इस बार ही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। कह रहा था कि भाई मेरे को फर्स्ट वाली एंडिंग नहीं अच्छी लगी थी, दूसरी वाली एंडिंग अच्छी लगी। मैंने बोला भाई एंडिंग तो सेम ही है। बोलता नहीं भाई मेरी वाली। ओ गुड वन। बट मैंने एक चीज नोटिस करी भाई, सैयारा की जो मूवी आई है, मतलब बहुत ज्यादा हाइप्ड अप एंड एवरीथिंग, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। लोग बोल रहे हैं आप डॉल्बी में जाओ, मूवी स्टीरियो में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। मैं बोला अच्छा भाई कैसे? तो एक बंदा बताता कि भाई मैं ना थिएटर के बीच में बैठा था और फुल स्टीरियो साउंड, लेफ्ट में लोग सीटियां मार रहे हैं, राइट में लोग बैठ के बोल रहे हैं अरे बहन की थोड़ी आज तक ब्लॉक कर रखा तूने, बहन फोन भी ना उठा तू, बहन मैं मर जाऊं किस दिन, फिर आई तू। बाबू अब देख लेना, बाबू कह देना तुम मम्मी से मैं पापा कहाँ गए, पापा तो नहीं आ रहे घर, कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्चा नहीं, पापा कहाँ गए बेटा, बाबू नाराज मत होना ठीक है। पर मेरे को एक अच्छी चीज लगती है, जब भी कोई ऐसी पिक्चरें आती है ना, ये 16-17 साल के लड़कों को मौका मिल जाता है लंबे बाल करके गिटार पे 4 कॉर्ड सीख के 100 गाने बजाने का। अमेजिंग शिट, अमेजिंग शिट। हर 4 साल में एक ऐसी पिक्चर आती है जो ऐसे 16-17 साल के बच्चों को, लड़कों को जिनको पता नहीं होता हेयर लॉस के बारे में, उनका एंटी अप हो जाता है, पूरा फुल ब्लोन कॉन्फिडेंस आ जाता है। और एक तो भाई तुमने वो देखा है, ये सैयारा पिक्चर देखने जा रहे हैं जो लोग, उनमें भाई पिक्चर चल रही होगी और बीच बीच में एक लड़का आएगा जो वैसे से खड़ा होके बस, उसने टिकट भी नहीं लिया है। भाई ये अच्छी एंडिंग थी ना, हाँ अच्छी एंडिंग थी ना, हाँ मेरी भी ऐसी होगी ना भाई, मेरी भी शादी हो जाएगी ना, है ना भाई, मेरी भी शादी हो जाएगी ना भाई, मैं वो वापस आ रही है ना भाई। ऐसी पिक्चरें बनती हैं लोगों को सिर्फ और सिर्फ झूठा दिलासा देने के लिए, विच इज अमेजिंग, अमेजिंग। मैं एक और चीज भी बता रहा था, द अदर डे आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट वो जो एक कोट नहीं है, ड्रेस फॉर द जॉब you want and not the job you have, and I was like what is the dress code for a blow job? ये होता है वो ड्रेस कोड, ड्रेसिंग फॉर द जॉब यू वांट एंड नॉट द जॉब यू हैव। बहुत अच्छी चीज है। कॉर्पोरेट वाले हमेशा सोचते हैं हाउ डू आई ड्रेस फॉर द जॉब आई वांट, बिकॉज आई वांट टू गो अप द कॉर्पोरेट लैडर। एंड मैंने भी ये सोचा था, एंड आई स्टॉप्ड वेयरिंग पैंटीज व्हेन आई वेंट टू द ऑफिस, बिकॉज आई वांटेड टू go up the ladder, corporate ladder से मेरे को याद आया, do you know what's corporate ladder? That's Nakul Dhal in a suit। अभी आपने वो चीज भी देखी, वो कोल्ड प्ले वाला कॉन्सर्ट, उसके अंदर उनके ऊपर ऐसे लाइट मारी, कैमरा मारा। इमेजिन गोइंग टू अ कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट एंड लीविंग विदाउट अ जॉब एंड अ वाइफ। भाई अब आप कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट छोड़ो, आप अर्पित बाला लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करो, देखना हम सारे इंसेल हैं। एंड कितनी शिटी चीज नहीं है, जिस बंदी ने उस बंदे की शादी तोड़वाई वही उसको उसका टर्मिनेशन लेटर दे रही है। भाई अगर मैं होता ना उस बंदे की जगह, मैं तो स्ट्रेट अप बोल देता, अरे बेब मैं तो उसके पीछे खड़ा था यार, मुझे पता ही नहीं था यार वो कौन है, मैंने तो बस कैमरा आया तब मैं समझा रही है तो कोई और है, फिर मैं भागा क्योंकि आई वाज स्कैर्ड फॉर माय लाइफ। कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में जो ये बकचोदी हुई ना, उससे चीज मैं एक और भी समझाऊं। एक चीज होती है फिनोमेना ऑफ लाइक, एक होता है वर्क वाइफ और एक होता है हाउस वाइफ। हाउस वाइफ क्या होता है? जिसकी वजह से आप ऑफिस आते हो। वर्क वाइफ क्या होता है? वर्क वाइफ वो होता है जिसकी वजह से आप ऑफिस जल्दी आते हो। ऐसी चीजें जो होती हैं जिसके अंदर ये पकड़ा गया है एवरीथिंग, भाई ये इंडिया में नहीं हो सकती कभी भी। गुड़गांव में कॉन्सर्ट हो रहा है भाई, सामने करण औजला गा रहा है, ऐसे ऐसे करके किसी के ऊपर कैमरा डाला, वो डरेगा ही नहीं, वो तो बोलेगा आप चीट, अफेयर है। नहीं सर मैं तो छेड़ रहा हूँ मैं तो छेड़ रहा हूँ सर, क्या बोल रहे हैं अफेयर। बट ये कोल्ड प्ले वाली बकचोदी देख के मैं ये समझ गया हूँ भाई कि मेरे को अपने शोज पे क्या करना है। रैंडम कपल्स के ऊपर ऐसे लाइट मारूंगा मैं, अगर कभी भी टचवुड शो होता है मेरा आगे जाके, रैंडम कपल्स के ऊपर ऐसे लाइट मारूंगा और फिर बोलूंगा लड़की को, गर्लफ्रेंड को बोलूंगा कि उस लड़के का फोन चेक कर, और फिर मैं बोलूंगा लड़के को तू इसका नोट्स ऐप चेक कर, और फिर कैमरे पे होगी भाई व्हेन मेन हिट बैक, ऐसी वीडियोस। डांस क्लास में एक लड़की पे क्रश आया, कॉन्वर्सेशन भी नहीं हुआ अभी तक, हाय भी नहीं बोला, बट आज मैंने बाय बोला तो मुंह बना दिया, क्या करूं बाय बाय बाय। मैंने बस एक बार ये चीज बोल दी थी कि मैं लाइक लाइव स्ट्रीमिंग छोड़ दूंगा एंड एवरीथिंग। भाई जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मेरा इंस्टाग्राम डीएम्स और रिक्वेस्ट भर गए थे, रेप थ्रेट्स आई हैं मुझे, लिटरली थ्रेट्स। भाई तुम लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, पहली चीज मैं तुम लोगों से डरता नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे को अगर ये लग रहा है ना कि मैं मना करूंगा तो ऐसा नहीं है,
ठीक है। एक बंदे का टेक्स्ट आया मुझे, कॉल कर भाई, कुछ बीटी हो गई है। हेलो 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 अर्पित भाई। हेलो भाई, कौन बोल रहा है? भाई छोड़ो ना। अच्छा, मैं कह रहा था भाई, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ भाई। सोचा बता दूं कि मतलब बात ना ऐसे करो जिसमें वजन हो। मतलब भाई मैं कह रहा हूँ हमेशा अपनी बात ऐसी करो जिसमें ना वजन हो बात में आपकी। नहीं नहीं, बात तो सही है। चैट है ना, चैट। बात तो सही है, क्योंकि तभी तो मेरी बीवी की डबल चिन है, क्योंकि एक बात बोलती है, एक बार निकालती है मुंह से और 5 किलो चे 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 गले में फंसी रह जाती है। कम ऑन मैन, ये तो दिस इज नॉट डन यार। ये तुम क्या बात कर रहे हो यार? दिस इज वेरी बैड, यू कांट से दिस यार, कम ऑन। क्या बैड भाई, यही होता है, यही सब तो है। चे 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 आप बताओ, मतलब गाली गलौज उल्टा सीधा बोलती है। अच्छा आप बताओ मुझे, 5 किलो गाली ज्यादा भारी है 5 किलो इडली? 5 किलो गाली ज्यादा भारी है या 5 किलो इडली? भाई मेरे को तो सेम ही लग रही है। सेम ही लग रही है? हाँ है? हाँ। बहन के मादर कुत्ते इजड़े खागा इडली? बता रंगे इडली खागा मादर? नहीं भाई, अगर आप ऐसे बोलोगे तो नहीं खाऊंगा। बता अब बता ना भाई, क्या ज्यादा भारी है, गाली या फिर इडली? भाई गाली तो भारी है भाई। तभी तो कह रहा था कि बात ऐसी करो जिसमें वजन हो। आप समझते नहीं हो आप बात। चलो छोड़ो, मेरे पास इतना वक्त है भी नहीं समझाने का, मैं चलता हूँ। मुझे अभी 20-25 किलो माँ बहन की गालियां खाने जाना है, उठाने जाना है। ऐसा क्या काम करते हो बड़े भाई? भाई मैं ओपनली इंटरनेट पे बउआ हूँ, तो हाँ करना पड़ता है। चलो फोकस तो जाएगा ही। मैं जो आ गया। ओके बउआ, ओके। तुम लोगों के साथ में ना देखो मजाक मस्ती हो गई। आज मैं तुम लोगों के साथ में ना एक सीरियस बात भी करना चाहता हूँ। आपने ना एक ये चीज नोटिस करी होगी, आजकल में बहुत ज्यादा स्टार्ट हुआ है, बाहर तो बहुत पहले से था, इंडिया में स्टार्ट हुआ है। एक चीज हो गई है कि लड़कों को ये सिखाया जा रहा है कि लड़कियां को अप्रोच करो, एंड अगर वो मना करती हैं कोई नहीं, दूसरी ढूंढ लो। कि मतलब अगर कोई बंदा है उसको बस एक चीज सिखा रहे हैं कि दिस इज अ गेम। लड़कियों से इंटरेक्शन उसके दिमाग में अब एक गेम बन चुका है, जिसके अंदर उसको अगर एक लड़की भाव नहीं दे रही, कोई नहीं भाई, डोंट टेक द रिजेक्शन सीरियसली एंड मूव ऑन। और मैं सोचता हूं बट व्हाई? हाँ तो बट व्हाई आरंट यू गाइस टेकिंग रिजेक्शन पर्सनली? क्योंकि सपोज करो कि आपको पता है इन सब चीजों से आपके दिमाग में क्या असर पड़ता है। ये सारी चीजें आप कर लेते हो कि हाँ आई एम नॉट गोना टेक नो, ऐसे ही है जो कैजुअल है ये वो। यू आर एक्चुअली फीडिंग इनटू दैट पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट लव्स गैम्बलिंग। यू लाइक द रश ऑफ फकिंग अप्रोचिंग विमेन एंड इंक्रीजिंग द चांसेस कि मैं हाँ सुन लूं। यही चल रहा है भाई। मुझे एक बात बताओ, ऐसा माहौल हो रखा है इंटरनेट पे जहां पे भाई आए दिन कोई लड़का कोई बंदा कैंसल हो रहा होता है फॉर क्रीपी बिहेवियर। तुम लोग कैसे रिजेक्शन को सीरियसली नहीं ले रहे? आपको पता है अगर तुम इस चीज में पूरी तरीके से घुस गए कि तुम लड़कियों को अप्रोच करते हो, आपको लड़की की इंपॉर्टेंस चली जाएगी। आप यू कुड बी विद द फकिंग बेस्ट वुमन इन योर लाइफ, द बेस्ट रिलेशनशिप, बट बिकॉज यू नेवर टुक रिजेक्शन सीरियसली, बिकॉज यू आर नॉट इनसिक्योर इनफ, यू विल लीव दैट वुमन बिकॉज यू वुड बी चीटिंग ऑन हर। अच्छी खासी रिलेशनशिप होगी, बट वो जो रश है ना कि भैंचो नहीं भाई नई बंदी से बात करनी है एंड एवरीथिंग, वो खराब कर देगा उस रिलेशनशिप को। लायन मेंटालिटी। इसमें क्या लायन मेंटालिटी है भाई? और ये सबसे ज्यादा बताऊं किस में दिखता है आजकल? इन्फ्लुएंसर्स में। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स में दिखता है भाई। बंदे के 100 के 200 के नहीं हुए, बंदे को लगता है भाई अब तो मैं करूंगा डीएम, अब तो मेरे को खुली छूट मिली है भाई कि मेरे को तो मिलनी चाहिए भाई। इमेजिन यूर अ फकिंग लाइक इन्फ्लुएंसर, यू लुक गुड, सब कुछ बढ़िया है, तुम एक लड़की से बात करते हो और वो तुम्हारे को फुल ऑन भाव दे रही है, फुल ऑन भाव दे रही है, बिल्कुल अच्छे से सेंडिंग न्यूड्स एंड एवरीथिंग, और तुम एकदम से म्यूचुअल्स खोलते हो और लिखा आता है लफड़ा मीमर, एंड दैट इज हाउ द फकिंग इन्फ्लुएंसर गेट्स टू नो कि ये लड़की 17 साल की है। भाई वो इन्फ्लुएंसर इतना गुस्सा हो जाता है, लड़की के पास जाता है, पूरे गुस्से में लिखता है फैंग चोद तू 17 साल की है, फकिंग बिच यू लाइड टू मी, यू लाइड टू मी, फकिंग बिच यू लाइड टू मी, तुमने कहा था कि तुम 15 की हो, झूठे दिलासे दिए तुमने मुझे।